I switched from a smartphone to a dumb phone for 7 days. फोन एक ऐसा टूल जिसके बिना आज के ज़माने में कोई रह नहीं सकता है, कोई रहने का सोच भी नहीं सकता है। फ़ोन से आप एक तो सुपर ह्यूमन बन सकते हो या फिर खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, बट मुझे डर इस बात का है कि मोस्ट ऑफ द लोग खुद को डिस्ट्रॉय करने में ही लगे हैं। A zombie apocalypse is upon us, not the brain-eating kinds. This is a smartphone zombie apocalypse. I was feeling frustrated. अंदर से मुझे मैं कुछ तो क्रेव कर रहा था, पता नहीं मैं म्यूजिक क्रेव कर रहा था, मैं वो डोपामिन हिट क्रेव कर रहा था वो रील के लिए। बट ये वीडियो मेरा ओपिनियन नहीं है किस चीज़ पे। मैंने लिटरली 7 डेज के लिए फ़ोन छोड़ दिया था और वो सारा एक्सपीरियंस इस डायरी में लिखा था। एंड हियर इज हाउ इट बिगेन्स। मैं जिम से घर पे आता हूँ, मेरा फ़ोन देखता हूँ, इंस्टा चालू करता हूँ एंड स्क्रोलिंग करने लग जाता हूँ। आधा घंटा बीत जाता है, मुझे कुछ नहीं समझता है टाइम कब चला गया, आधा घंटा। और फिर मैं थोड़ा पास्ट में जाता हूँ और सोचता हूँ मैंने इंस्टा खोला क्यों था? क्या मैंने इंस्टा खुद के लिए खोला था? तो इसी चीज़ को टेस्ट आउट करने के लिए आई डिसाइडेड टू लीव माई फ़ोन मैंने जैसे ही रख दिया, मैं बेड पे गया सोने के लिए। एंड दिस इज़ द स्कैरी पार्ट। मैं बेड पे गया सोने के लिए। यूजुअली मेरा फ़ोन मेरे बाजू में होता है, बट टुडे आई वॉज नॉट फीलिंग सिक्योर। मुझे पता नहीं क्यों हॉरर से फेसेस आ रहे हैं। काफ़ी एक अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो व्हाई दैट वाज हैपनिंग। ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ। तो आफ्टर सम टाइम आई जस्ट वोक अप, वेंट टू वॉशरूम एंड स्टिल माय फिंगर्स वर नॉट डूइंग एनीथिंग। वॉशरूम में क्या होता है? फ़ोन ही होता है ना। यहाँ वॉशरूम में भी कुछ नहीं हो रहा था। आई केम बैक टू माई रूम, वापस हो गया। आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मैंने मेरा बटन वाला फ़ोन लिया और जस्ट मेरे हेड के पास रख दिया एंड सडनली मुझे बहुत कंफर्टेबल लगने लग गया, मुझे सिक्योर फील होने लग गया। I don't know why. After some time I slept. मैं घर पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता हूँ जेई की। मैं मेरे टेबल के ऊपर गया एंड बैठ गया क्लासेस करने के लिए। आई वॉज डूइंग माई क्लासेस। 10 मिनट हुए क्लासेस होते हुए और मेरे फिंगर स्लिप होने लग गए। माई फिंगर्स वर स्लिपिंग टूवर्ड्स माई फ़ोन। मैं जैसे ही उस फ़ोन को देखा, आई वॉज सीइंग देयर वॉज अ डम्प फ़ोन। मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। मैंने वो फ़ोन रख दिया अगेन टूवर्ड्स द लेक्चर। आफ्टर ईच कंसेक्यूटिव 10 मिनट्स ये चीज़ हो ही रहा था। देन आई डिसाइडेड टू कीप माई फोन इन ड्रॉवर और उसे रख दिया मैंने ड्रॉवर के अंदर। मेरे फोकस लेवल इतने फक्ड हो गए थे, मेरा अटेंशन स्पैन इतना खराब हो गया था कि ईच 10 मिनट्स आई नीडेड दैट डोपामिन हिट, विच ऑल्सो क्वेश्चन मी द सेम क्वेश्चन अगेन। क्या मैं चूज करता हूँ फोन का यूज करना या फोन चूज करता है मुझे यूज करना? वो नोटिफिकेशंस मेरे मन में बज रहे थे, टंग 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 टंग। एंड देयर वाज दिस डम फोन बिकॉज ऑफ विच आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। फिर मैं लेक्चर्स करने बैठा, बट स्टिल द फ्रस्ट्रेशन वाज ओवर देयर। सो ऑन द थर्ड डे, यूजुअली लोग सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? हकते हैं, राइट? और फोन भी साथ में लेके जाते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया, दैट जो मैं टाइम टॉयलेट में स्पेंड कर रहा था वो काफी कम हो गया था। फॉर ऑब्वियस रीजंस फ़ोन नहीं था मेरे पास। रेस्ट ऑफ द डे अच्छा गया, फ्रस्ट्रेशन कम हुआ, पूरा कंप्लीटली गया नहीं, कम हुआ। अटेंशन स्पैन वाज स्टिल द सेम। 10 मिनट के बाद आई वाज नॉट क्रेविंग फॉर दैट फोन, पर मुझे पता था कि मेरा फोकस नहीं लग रहा है। जिम का म्यूजिक मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगा, पर इतना भी नहीं कि आई वाज नॉट एबल टू डू। फुटबॉल खेलने जाता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं घर पे आता हूँ, मेरे फ़ोन पे फैम पे है, मैं उसे यूज़ करके कुछ ना कुछ बाहर का खाता हूँ। बट ऑन दैट डे आई डिडंट हैड कैश और फोन पे, बिकॉज ऑफ विच मेरा डाइट सेव हो रहा था एंड आई वॉज नॉट ईटिंग बाहर का फूड और स्ट्रीट फूड। डेज वर गोइंग गुड। ड्यूरिंग लेक्चर्स में जो ब्रेक मेंशन कर रहा था, मैं एक बार क्या हुआ, आई वेंट ऑन यूट्यूब पीसी, मतलब यूट्यूब मेरे लैपटॉप पे यूट्यूब पे गया एंड आई सॉ शॉर्ट्स ओवर देयर और मैं उन पे भी स्क्रॉल करने लग गया। हमारा माइंड इतना क्रेव करता है उस डोपामिन को, हम इतने एडिक्टेड है उस डोपामिन को कि जहाँ से भी मिल सके वो वहाँ से ले रहा था। बट थैंकफुली मुझे वो रियलाइज हो गया, मैंने बंद कर दिया और ये चीज़ नोट किया। फ्रस्ट्रेशन जो था वो कम होते जा रहा था, इट वॉज फेडिंग अवे एंड विच इज़ अ गुड साइन। अटेंशन स्पैन वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और एक चीज़ नोटिस किया मैंने, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे दिमाग में ना बैकग्राउंड म्यूजिक सा रन होते रहता है। मैं बहुत गाने सुनता हूँ, दैट इज़ माई नेगेटिव पॉइंट। और हमेशा मेरे माइंड के अंदर वो रहता है ना कि एक ट्यून बजे जा रहा है। आई नोटिस दैट डे 5 तक, डे 5 वो सारी चीज़ें चली गई थी। आई वॉज रियली क्लीन, मतलब आई वॉज एबल टू फोकस। मेरा अटेंशन स्पैन इसलिए बढ़ गया था बिकॉज मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था। एवरीथिंग गॉट बेटर ऑन डे 5।
मतलब ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, बट आई वाज फीलिंग कि सब अच्छा हो रहा है, अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन कम हो रहा है. या दैट्स इट. काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स. लास्ट के मेरे 2 दिन काफ़ी अच्छे गए. ऑन डे 7 मैंने कंपैरिजन के लिए बैठा, और ऑफ डे फर्स्ट ऑफ रुद्रांशु एंड डे 7th ऑफ रुद्रांशु, और कंपैरिजन के बाद आई वाज रियली फीलिंग दैट आई वाज अ डिफरेंट पर्सन. मैंने वो नोट करके रखे पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी बात, मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल्स काफ़ी कम हो गई थी. मैं लोगों को बहुत कम चिड़चिड़ कर रहा था. सेकंड, मेरे दिमाग के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजते रहता था एक ही ट्यून का, वो बजना बंद हो गया था, बिकॉज ऑफ विच मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ गया था और आई वॉज एबल टू फोकस ऑन थिंग्स. थर्ड पॉइंट, लेक्चर्स करते वक्त जब मैं ब्रेक लेता था, मैं हमेशा ब्रेक जैसे ही हुआ मैं फ़ोन लेता था, एंड आई यूज टू गो फॉर दैट शॉर्ट्स और समथिंग लाइक दैट. उस डोपामिन हिट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी. सो कंक्लूजन क्या इन 7 दिनों का बिना फोन के? क्या फोन हमें ड्रॉअर में बंद करके रख देना चाहिए? नहीं, फोन्स यूजफुल टूल है अभी भी, बट देयर आर सम एप्स और एंड सम गेम्स जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं. उन्हें हमें कंट्रोल नहीं करने देना है. हमें फोन को यूज करना है, फोन को हमें यूज नहीं करने देना है. That's a very simple conclusion. If you like this kind of videos, do comment, like, share, subscribe. अगर वीडियो पसंद आया तो keep watching, keep learning, and आप भी इसे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको विदाउट फोन फॉर 7 days.